हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमेट वर्ल्ड। एज यू ऑल नो दैट कि मेरे चैनल पर कंप्यूटर और मैथमेटिक्स के वीडियो आते हैं। तो आज उसी में कंप्यूटर का एक बहुत बेहतरीन टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जो कि बेस्ड है जावा प्रोग्रामिंग के ऊपर। जी हाँ, जावा प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम को लिखते कैसे हैं, प्रोग्राम को कंपाइल कैसे कराते हैं और प्रोग्राम को रन कैसे कराते हैं, ये तीनों फेजेस के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ आप लोग अगर ये सर्च कर रहे हो कि मुझे जावा के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स आती है, उन सब प्रॉब्लम्स को हटाना कैसे है और प्रॉपरली अपना जावा प्रोग्राम रन कैसे कराना है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो लोग सबसे पहले नए हो मेरे चैनल पर, मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक कर लो, ताकि आने वाले अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि मेरे चैनल पर अभी कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं। तो मेरे चैनल पर एट प्रेजेंट आप देखोगे दो तरह के कोर्सेज चलते हैं। पहला जो होता है प्रोग्रामिंग इन सी का चल रहा है और दूसरा जो चल रहा है कंपैरेटिव मैथमेटिक्स का। प्रोग्रामिंग इन सी का जैसा कि आप देख रहे होगे, ये कंप्लीट ट्यूटोरियल मैंने डाला है, जो कि आपके डिप्लोमा और इंजीनियरिंग के सिलेबस को कवर करता है। टॉपिक वाइज टॉपिक करते हुए मैं चैप्टर 5 तक पहुंच चुका हूं और ऑल टुगेदर यहाँ पर आप देख रहे होगे 22 वीडियो आपके सामने अभी तक आ चुके हैं। तो इस 22 वीडियो को देखो और बताओ कि आपको ये प्रोग्रामिंग इन सी कैसा लगा। क्योंकि आप C++ पढ़ो, जावा पढ़ो, लेकिन सबका ओरिजिनेशन अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रोग्रामिंग इन सी से ही होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको इसके अल्फाबेट्स पता चल जाएंगे, तो फिर जावा और C++ में बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो खैर, इन सब बातों को छोड़ते हुए मैं चलता हूं आज के टॉपिक के ऊपर, जो कि है जावा प्रोग्रामिंग के ऊपर। और जावा प्रोग्रामिंग में हम लोग देखेंगे आज के कोर्स में, यानी आज के वीडियो में, कि आज हम लोग राइट कैसे करते हैं। क्योंकि 3 फेज होता है जावा प्रोग्रामिंग में, जावा को रन कराने का 3 फेज होता है। सबसे पहले तो जावा के प्रोग्राम को लिखना, दैट इज द फर्स्ट फेज। अनदर फेज जावा के प्रोग्राम को कंपाइल कराना, दैट इज द सेकंड फेज। एंड द थर्ड फेज इज जावा के प्रोग्राम को रन कराना। क्योंकि इसका एक फीचर होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी, यानी कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है जावा, तो वो भी चीज मैं बताऊंगा। और साथ ही साथ ये तीनों फेजेस के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप टॉपिक में देख रहे हो, फर्स्ट फेज क्या है, राइट, सेकंड फेज क्या है, कंपाइल, एंड थर्ड फेज क्या है, रन। तो इसको बड़े अच्छे से मैंने डायग्रामेटिक फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि थ्योरी आप पढ़ोगे, आज पढ़ोगे, कल भूल जाओगे, लेकिन डायग्रामेटिक फॉर्म में आपके दिमाग में वो हमेशा के लिए रहेगा। तो डायग्रामेटिक फॉर्म में मैं सबसे पहले बता दूं कि जावा के प्रोग्राम को लिखते जो हैं, जो प्रोग्राम हम लिखते हैं, उस प्रोग्राम कोड को कहते हैं सोर्स कोड। क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सोर्स कोड क्या होता है। तो जावा का प्रोग्राम जो प्रोग्रामर के द्वारा लिखा जा रहा है, दैट इज द सोर्स कोड विच इज गिवन टू द कंपाइलर, जो कि किसको दिया जाता है, कंपाइलर को, ताकि वो क्या चीज में चेंज कर सके, बाइट कोड में चेंज कर सके। तो अब यहाँ पे देखो कि ये सबसे पहला फेज जो आप देख रहे होगे, ये क्या है, सोर्स कोड, जो कि किसको दिया गया है, ये दिया गया है कंपाइलर को दिया गया है। और कंपाइलर ने कन्वर्ट करके दिया क्या, इसको बाइट कोड दिया। ये बात समझ में आई। यानी कि जावा में जो कंपाइलर होता है उसको हम लोग कहते हैं जावा सी। अभी मैं आगे के स्लाइड्स में बताऊंगा, जस्ट होल्ड ऑन, कि जावा में जो कंपाइलर होता है वो है जावा सी। जावा सी को दिया क्या जाता है, रिटन कोड। रिटन कोड क्या कहलाता है, सोर्स कोड, जिसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट जावा। यहां पे मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया है कि सोर्स कोड का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट जावा। यानी डॉट जावा फाइल बोलो, सोर्स कोड बोलो, या कोड गिवन टू द कंपाइलर बोलो। तो जो कोड्स दिया जा रहा है कंपाइलर को, ये कंपाइलर है, इसको दिया जा रहा है, ये क्या कहलाया, सोर्स कोड कहलाया। कंपाइलर यानी कि जावा का जो कंपाइलर है उसको बोलते हैं JAVAC, JAVAC। यहां पे देखो मैंने लिख दिया है JAVAC, दैट इज, बहुत लोग इसको JAVAC भी पढ़ते हैं, और बेसिकली ये जावा सी होता है, लेकिन स्पेस के साथ नहीं होता है, जावा सी। और इसको हम लोग और क्या कहते हैं, जावा C4 कंपाइलर। तो ये जावा कंपाइलर क्या करेगा, इस सोर्स कोड को लेगा और बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा। लिसन केयरफुली, जावा कंपाइलर इनपुट किसको लेता है, सोर्स कोड को, और आउटपुट क्या प्रोवाइड करता है, बाइट कोड। बाइट कोड को ही हम लोग कहते हैं डॉट क्लास फाइल। क्यों, क्योंकि बाइट कोड का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट क्लास। ये चीज याद रखना, सोर्स कोड का फाइल एक्सटेंशन क्या हो गया, डॉट जावा, और बाइट कोड का फाइल एक्सटेंशन क्या हो गया, डॉट क्लास। अब एक फीचर इसका होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी है इसमें, विच मींस व्हाट, इसका मतलब ये होता है कि यहां पर जो बाइट कोड है, अब वो जाता है रन करने के लिए जेवीएम के पास। अब यहां पे आपको कंफ्यूज हो रहा होगा कि सर अभी तो आपने बताया जावा सी कंपाइलर, फिर ये जेवीएम क्या आ गया। तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं बताऊंगा, जस्ट होल्ड ऑन करो और जो मैं कहता हूं उसको केयरफुली सुना करो। उसके बाद क्या करता है कि ये बाइट कोड अब डिफरेंट मशीन आर्किटेक्चर पे भी चले जाए। डिफरेंट मशीन आर्किटेक्चर कहने का मतलब क्या है, जैसे कि यहां पर हम मैक ओएस ले लें, मैक सिस्टम, या फिर विंडोज का सिस्टम ले लें, या लिनक्स सिस्टम ले लें। ये सिमिलर एक ही बाइट कोड तीनों टाइप के मशीन पर क्या कर सकता है, रन कर सकता है।
यानी तीनों का अपना अपना जेवीएम होता है जो इसको रन करा सकता है। दैट मीन्स कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी कैसे आई? दैट मीन्स कि ये जरूरी नहीं है कि प्रोग्राम जहां लिखा गया हो, जहां कंपाइल कराया गया हो, वहीं पे रन करेगा। प्रोग्राम आप लिखो किसी सिस्टम पे, कंपाइल किसी सिस्टम पे कराओ, लेकिन रन कराने के लिए आप किसी दूसरे सिस्टम पर ले जा सकते हो। दूसरा सिस्टम कहने का मतलब क्या है कि दूसरे प्लेटफॉर्म पर। दूसरा प्लेटफॉर्म कहने का मतलब क्या है कि जैसे विंडोज, मैकओएस। अब मैकओएस बहुत लोगों को नहीं समझ में आता होगा, तो एप्पल जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करती है उसको हम लोग बेसिकली मैकओएस कहते हैं। तो मैकओएस पर रन कराओ, विंडोज पर रन कराओ या लिनक्स पर रन कराओ, ये डिपेंड नहीं करता है कि वो कंपाइल कहां पर कराया गया है। कंपाइल आप किसी भी सिस्टम पे कराओ, और मतलब जिस सिस्टम पे कराओगे जरूरी नहीं है कि उसी सिस्टम पे आपको रन भी कराना पड़ेगा। और चूंकि यहाँ डिपेंडेंसी नाम की चीज नहीं है, दैट इज वाई जावा को हम लोग कहते हैं कि जावा कैसा है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ जावा इज इट। आगे चलते हैं कि आखिर अब जावा को जब रन कराएंगे तो बेसिकली हम लोग कैसे रन कराएंगे, तो उसके लिए हम लोग को इंस्टॉल करना पड़ेगा। और जावा को, तो जावा को इंस्टॉल करने के लिए बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि अभी आपने कहा सर्च की जावा सी, फिर आपने नाम ले लिया जेवीएम, तो और फिर एक जगह आया जेआरई। तो आखिर ये सब चीजें होती क्या क्या है? जैसे कि किस टर्म के बारे में मैं बात कर रहा हूँ? जेवीएम के बारे में, फिर किसके बारे में? जेआरई के बारे में, फिर किसके बारे में? जेडीके के बारे में। और ये जो आपका है यही कहलाता है JAVAC, यानी जावा सी, जावा कंपाइलर। तो अब ये सब चीजें क्या हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से डायग्राम के फॉर्म में आपके सामने लेकर आया हूं। थ्योरी आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा और रटना नहीं पड़ेगा कि हाँ ऐसा ये होता है, इसके बाद ये होता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि बिफोर स्टार्टिंग द एबीसीडी ऑफ जावा, मतलब जावा का आप एबीसीडी स्टार्ट करो, उसके पहले आपको पता क्या होना चाहिए या आपके सिस्टम में इंस्टॉल क्या होना चाहिए? जावा इंस्टॉल्ड होना चाहिए। और जावा इंस्टॉल करेंगे क्या हम लिखेंगे हाउ टू जावा इंस्टॉल या फिर जावा इंस्टॉल गूगल पे? तो बेसिकली क्या इंस्टॉल करेंगे? जेवीएम इंस्टॉल करेंगे, जेडीके इंस्टॉल करेंगे या जेआरई इंस्टॉल करेंगे? तो उस चीज को समझते हैं। तो ए कंप्लीट पैकेज विच इज इंस्टॉल इन द सिस्टम फॉर कंपाइल एंड रन बोथ, क्योंकि यहाँ तीन चीजें थी, मैंने बताया था, पहले टाइप करना, फिर उसके बाद कंपाइल करना, एंड देन क्या करना? रन करना। तो ये तीनों प्रोसेस, यानी कि प्रोग्राम को लिखना, प्रोग्राम को कंपाइल कराना और प्रोग्राम को रन कराना, ये तीनों को अगर एक सिस्टम पे कराना है तो आपको डाउनलोड क्या करना पड़ेगा? अ कंप्लीट किट। और किट क्या होता है? जावा डेवलपमेंट किट। यहाँ नाम से ही आपको पता चल रहा है, जावा डेवलपमेंट किट। जैसे कि आप देखते होंगे प्लेयर्स जब भी प्रैक्टिस के लिए जाते हैं या मैचेस खेलने जाते हैं तो अपना एक किट बैग लेकर चलते हैं। उस किट बैग में उनका पूरा सामान रहता है, पूरी एसेसरीज रहती है, गार्ड्स, बैट, बॉल, विकेट, सब कुछ रहता है जिससे वो प्रैक्टिस कर पाए। उसी तरह से जावा को कंप्लीट इंस्टॉलेशन करने के लिए हमको कंप्लीट पैकेज क्या डाउनलोड करना पड़ेगा? जेडीके। बट अगर आपके पास क्लास फाइल है, डॉट क्लास फाइल, यानी कि अभी जस्ट प्रीवियस मैंने बताया है कि बाइट कोड अगर आपके पास है तो आपको क्या करना पड़ेगा? जस्ट जेवीएम डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि ये जेडीके जो है ये दो चीज को कंट्यूम करके रखता है। वन ऑफ देम इज जेआरई, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट इसको कहते हैं, एंड द अनदर वन इज जावा, जिसको हम लोग जावा कंपाइलर कहते हैं। तो जावा क्या करेगा? ये कंपाइल करेगा। और ये जेआरई में जो जेवीएम है ये क्या करेगा? ये बेसिकली रन करेगा किसको? डॉट क्लास फाइल को। यानी ये जेडीके में जावा जो है वो सोर्स को, जावा सी जो है कंपाइलर जो है वो सोर्स कोड को लेके बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया, और अब उस बाइट कोड को कौन लेगा? तो ये जेआरई का जेवीएम लेगा और उसको रन कराएगा। तो सबका सिस्टम आपको समझ में आ गया कि जेडीके क्या होता है। जेडीके कंप्लीट पैकेज है जिसके अंदर जावा सी और जेआरई रहते हैं। जावा सी क्या करता है? बाइट कोड में केवल कन्वर्ट करके छोड़ देता है, लेकिन उसके बाद की काम किसके द्वारा स्टार्ट होती है? जेआरई के द्वारा, दैट इज जावा रन टाइम इन्वायरमेंट के द्वारा। और ये जावा रन टाइम इन्वायरमेंट में जो जेवीएम होता है ये एक्चुअल बाइट कोड के मेन फंक्शंस को एग्जीक्यूट करने का काम करता है। तो बिना कुछ देर किए अब आइए देखते हैं एक्चुअल कोड क्या होता है। तो एक्चुअल कोड हम देखेंगे तो ये कोड रहा, इसको बड़े अच्छे से देखो, वीडियो को पॉज कर लो और अपने कॉपी में एज इट इज लिख लो। जैसा अगर जहां मैंने स्मॉल लेटर यूज किया वहां स्मॉल यूज करना, जहां कैपिटल यूज किया वहां कैपिटल यूज करना। मैं एक एक लाइन को आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले आप वीडियो को पॉज करो, इस कोड को लिखो। और कोड को लिखना कहाँ है ये भी मुद्दा बनता है। तो कोड को लिखना है आपको कहां पर? तो कोड को लिखना है आपको नोटपैड फाइल ओपन करके। मैं लाइव डेमो अभी आपको दूंगा जिससे आपको पता चलेगा कैसे करते हैं, बट बिफोर इट पहले मैं क्या करता हूं? जावा को इंस्टॉल करके दिखाता हूं। तो उसके लिए मैं लाइव डेमो के लिए आपको लेकर के चलता हूं। सबसे पहले मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर खोल लेता हूं, यानी गूगल क्रोम मैंने खोल लिया। और गूगल क्रोम में जाने के बाद मुझे एक लिंक पर क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है
कि जो जावा है ये बेसिकली जब स्टार्टिंग में आया था ये सन माइक्रो सिस्टम का पार्ट था। 1991 में इसका डेवलपमेंट हुआ था, डेवलप किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये सन माइक्रो सिस्टम का पार्ट था। लेकिन इन द ईयर 2010 ये किसका पार्ट हो गया? ओरेकल का पार्ट हो गया। यानी आज की डेट में जावा को हम डाउनलोड कहां से करेंगे? अगर ऑथेंटिक वे में डाउनलोड करना है तो ओरेकल के साइट से, क्योंकि जावा इज अ पार्ट ऑफ एन ओरेकल ऑर्गेनाइजेशन। तो हम चलते हैं ओरेकल के साइट पर, हम कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे, हम जाएंगे ओरेकल के साइट पर। तो कैसे जाना है जस्ट ध्यान दो, www.oracle। तो यहां देखो ये आ चुका है, तो ये ओरेकल वाले साइट पे मैंने क्लिक कर दिया। आप बोलोगे सर ये लिंक मुझे कहां से मिलेगा, कैसे पता चलेगा कि क्या करना है और किस लिंक पे जाना है? तो जस्ट आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाओ। डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे, वहां पर एक लिंक है, उस पर क्लिक करो, डायरेक्ट यही पेज खुलेगा। और इस पेज में जाने के बाद जस्ट आप देखो कि मैं इसको क्या कर रहा हूं, यहां ये ऊपर कर दिया और जावा एसी डाउनलोड। अब ये एसी जो है जावा एसी डाउनलोड, यहां पे ये मत समझना कि ये जावा एसी जो है वो एसी है क्या, ये स्टैंडर्ड एडिशन है। जैसा कि आप देख रहे होगे स्टैंडर्ड एडिशन, क्योंकि आईफोन एसी भी अभी मार्केट में आया है, लेकिन वो एसी का मतलब होता है स्पेशल एडिशन। तो यहाँ पर एसी पर ध्यान देना, क्योंकि इससे भी हो सकता है कहीं एक्सटर्नल आपसे क्वेश्चन पूछ ले एक्सटर्नल एग्जाम में, या फिर वाइवा में आपसे पूछ लिया जाए। तो यहाँ जावा एसी के हम क्या डाउनलोड करेंगे? जेडीके डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे होगे दिस वन इज जेडीके डाउनलोड। इस पे जेडीके डाउनलोड पे क्लिक कर लेते हैं। तो जेडीके डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये साइट खुलेगा, और ये जैसे पेज खुलेगा, इस पेज पे नीचे आप जाओगे तो देखो आपको सारा लिंक आपको दिखता चलेगा। यानी आप देख रहे हो कि हर प्लेटफॉर्म के लिए, यहां मैं दिखा देता हूं कि हर प्लेटफॉर्म के लिए, लिनक्स के लिए है, मैक ओएस के लिए है, मैंने बताया था, और विंडोज के लिए है। तो देखो विंडोज x64 यानी 64 बिट मशीन वाले यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। कितने का है? 179.27 MB का है, यानी लगभग 180 MB का है ये फाइल। इसको यहां से आप डाउनलोड कर लेना। चूंकि ये मेरे में डाउनलोडेड है तो मैं इसको डाउनलोड नहीं करूंगा, मेरे में डाउनलोड है। आप लोग जस्ट यहां पे क्लिक करना और उसके बाद डाउनलोड सेक्शन में जाना। आपको कौन सा फाइल दिखेगा अब मैं वो दिखाता हूं। तो आपको जो फाइल दिखेगा वो फाइल आप यहां देख रहे होंगे, ये फाइल दिखने वाला है और ये फाइल दिखने वाला है, ये दोनों फाइल दिखेगा। तो बेसिकली आपको दिखेगा कौन सा? ये, क्योंकि ये कैसा फाइल है? जिप फाइल है। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? इसको अनजिप करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, और एक्सट्रैक्ट करोगे तो ये फोल्डर आएगा, जैसा कि यहाँ पे ये फोल्डर दिखाई दे रहा है। ये फोल्डर जब पहले आप खोल करके देख लेना कि इसमें ये सारे फाइल्स होने चाहिए, bin, CUNF, include, JMods, legal, LIB और रिलीज, ये सारे फाइल्स आपके होने चाहिए, यानी कि आपका प्रॉपरली होगा। और जैसे जैसे मैंने स्टेप्स बताया है, अगर वो सब स्टेप्स के थ्रू करोगे तो आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। अब आपको करना क्या है? तो नथिंग एल्स, आप पहले इसको क्लोज कर दो और ये जो फाइल है इस फाइल को कॉपी करो। तो मैं इस फाइल को कॉपी करता हूं, मैं अपने सिस्टम में यहां से इसको कॉपी करता हूं। देखो राइट क्लिक मैंने किया और जस्ट यहां क्या किया, कॉपी कर लिया। और कॉपी करने के बाद मुझे जाना कहां है? देखो माई कंप्यूटर पे डबल क्लिक करना, देयर आफ्टर जहां पे आपका विंडोज इंस्टॉल है, जहां पे विंडोज इंस्टॉल है उस पे क्लिक करना, और फिर कहां जाना? तो उसके बाद आप जाना प्रोग्राम फाइल्स में। प्रोग्राम फाइल्स पे क्लिक करने के बाद आप यहां पर उस फाइल को पेस्ट कर देना। लिसन केयरफुली, यहां पर वो फोल्डर जो था वो कंप्लीट फोल्डर को ही, जेडीके 15.01 था, उसको पेस्ट कर देना है। तो मैं यहां पेस्ट कर देता हूं। देखो राइट क्लिक मैंने किया और यहां मैं पेस्ट करता हूं। चूंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव फाइल है तो यहाँ परमिशन पूछेगा, परमिशन में आप कंटिन्यू दे दो, तो ये यहाँ पे पेस्ट होना स्टार्ट हो गया है। और जैसे पेस्ट होगा आपको यहाँ पे दिख जाएगा, देखो दिख रहा है जेडीके माइनस का साइन है, फिर 15.0.1। ये नाम भी याद रखना क्योंकि इस पाथ सेट करने में बहुत काम आने वाला है। ये है क्या? जेडीके 15.0.1। तो ये यहाँ पे हो चुका है। अब मुझे क्या करना है? अब जस्ट इसको अभी मिनिमाइज कर दो और आप किसी एक ड्राइव में चले जाओ। मैं ड्राइव में जाने क्यों कह रहा हूं, वो अभी अब मैं एफ में आ चुका हूं। और एफ में जाने के बाद यहां मैं एक नोटपैड फाइल बनाता हूं, और नोटपैड फाइल बनाने के बाद वहां पे मैं कोड लिखता हूं, वही प्रोग्रामिंग कोड जो मैंने अभी आपको दिखाया था। ये कोड जो आपको दिख रहा है मैंने यहाँ पर लिख लिया। यहाँ कोड में आप देखो तो वही कोड है। इस कोड को समझाने का काम मैं अभी करूंगा, मैं केवल रन करके आपको दिखा दूं ताकि आपको दिख जाए कि हाँ ये प्रोग्राम रन कर रहा है। क्योंकि प्रोग्राम रन हो जाएगा उसके बाद वापस से मैं प्रेजेंटेशंस पे चलूंगा और वहां पे आपको बता दूंगा, एक एक लाइन का मतलब बताऊंगा कि ये पब्लिक का मतलब क्या है, क्लास का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, सब कुछ। तो अभी यहाँ पर आउटपुट में मेरा क्या आएगा? तो देखो मैंने यहाँ प्रिंट में क्या लिखा है, कॉमेट वर्ल्ड। कॉमेट वर्ल्ड आउटपुट में आएगा। अब कैसे रन कराना है देखो, सबसे पहले इसको सेव करना पड़ेगा। तो सेव करने के लिए मैं यहाँ सेव एज पे क्लिक करता हूँ, और सेव भी बड़े ध्यान से करना। देखो सेव करोगे तो ये नाम देख लो, जो पब्लिक क्लास माई प्रोग्राम है उसी नाम से आपको यहाँ पे सेव करना है। तो मैं उसी नाम से यहाँ सेव कर रहा हूँ, यहाँ ध्यान दो।
तो मैंने ये ओपन कर लिया और यहां पे माई प्रोग्राम, माई, और जैसा स्पेलिंग है वैसा ही रखना, PROGRAM, माई प्रोग्राम हो गया। देखो फाइल नेम माई प्रोग्राम आ गया, बट बहुत लोग यहीं के बाद सेव बटन पे क्लिक कर देते हैं। आपको क्या करना है, .JAVA, यानी माई प्रोग्राम डॉट जावा नाम से आपको इसको क्या कर लेना है, सेव कर लेना है। और सेव करने के बाद यहाँ पे इसको सेव कर लिया मैंने। अब सेव करने के बाद नेक्स्ट क्या करना है, तो नेक्स्ट मुझे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूं, उसके लिए मैं रन में जाता हूं। देखो यहाँ मैं रन में आ चुका हूं, और रन में जाने के बाद CMD लिखना। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने का बहुत सारा तरीका है, कोई एक तरीका नहीं है जो मैं आपको बताऊंगा। तो जो भी चीज आया है इसको आप देख लो पहले, और उसके बाद यहाँ सबसे पहले आप प्रेस करो CD\enter, जिससे आप C प्रॉम्प्ट में आ जाओगे। और आपको चेक करना है कि आपके सिस्टम में जावा इंस्टॉल है कि नहीं। तो आप क्या करो, सबसे पहले javac.enter करो। तो मैं यहां लिखता हूं javac.enter। तो देखो जैसे आप javac.enter करोगे, यहां लिखा हुआ क्या आया है, मैं पढ़ दे रहा हूं, अगर क्लियर आपको नहीं दिख रहा है तो javac इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, विच मीन्स कि आपके सिस्टम में जावा तो अभी इंस्टॉल किया मैंने, उसको पेस्ट भी किया मैंने, लेकिन उसका पाथ सेट नहीं किया है, जिस वजह से ये आ रहा है। तो आप कुछ भी करोगे, अगर ये आ रहा है इसका मतलब या तो आपने जावा को अभी तक डाउनलोड करके इंस्टॉल नहीं किया है, और या तो फिर अभी तक आपने इंस्टॉल करने के बाद यानी डाउनलोड करने के बाद भी अभी तक उसका पाथ सेट नहीं किया है। तो मैं इसका पाथ सेट करता हूं। तो मैंने यहाँ जो कोड लिखा है वो लिखा है सेट पाथ इज इक्वल्स टू C कॉलम C प्रॉम्प्ट, उसके बाद प्रोग्राम फाइल्स /JDK 15.0.1 और /bin, जो कि आप फोल्डर जो जैसा नाम होगा वैसा, और फोल्डर को ओपन करोगे तो बिन यानी BIN बाइनरी फाइल के लिए बिन होगा, उसको एज इट इज मैंने सेट कर दिया। और उसके बाद एंटर किया तो C प्रॉम्प्ट वैसा ही आ चुका है। C प्रॉम्प्ट आने का मतलब ये हुआ कि अब आपको ये आइडिया लग चुका है कि आपका पाथ सेट हो चुका है। कैसे उसको देखना है, तो आप यहां पर जस्ट लिखो javac और एंटर करो, आपको पूरा का पूरा डिटेल आ जाएगा। जैसे देखो मैं लिख रहा हूं javac और एंटर, तो देखना ये पूरा डिटेल आपका आ चुका है कि जावा का पाथ वगैरह सेट है, सब कुछ, कौन सा वर्जन है कौन सा नहीं। अगर ये लिखता इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड नो फाउंड, तो मतलब समझ जाओ कि आपने जावा अभी तक प्रॉपर्ली इंस्टॉल और पाथ सेट नहीं किया है। तो ये काम हो चुका है। अब मैं, चूंकि मैंने वो जो फाइल रखा था, जो याद करो मैंने नोटपैड का फाइल खोल के कोड लिखा था और उसके बाद उसमें जो भी लिखा था उसको मैंने कहाँ रखा है, F ड्राइव में। तो मैं यहां अब F ड्राइव में जाता हूं। F ड्राइव में जाने के लिए मुझे करना क्या है, जस्ट लिखना है F और प्रॉम्प्ट देना है और एंटर करना है। तो जैसे मैंने किया, देखो मैं C ड्राइव से कहां आ गया, F ड्राइव में। चेंज डायरेक्टरी, ये सारी चीजें मैं डिस्क्रिप्शन में लिख चुका हूं, आप देख लेना। चेंज डायरेक्टरी करने के बाद आपको जहां पे वो फाइल होगा, नोटपैड वाला फाइल, वहीं पे जाना है और उसके पाथ में जाना है। तो मैंने डायरेक्ट F ड्राइव में रखा था, इसीलिए ताकि इजी से मैं उसको दिखा पाऊं। आप यहां पर देखोगे कि यहां पर क्या आ चुका है, एक डॉट क्लास फाइल आ चुका है। ये वाला ध्यान दो कि ये डॉट क्लास फाइल है, जो कि क्या कहलाता है, बाइट कोड कहलाता है। यानी ये हमारा सोर्स कोड था और ये हमारा क्या हो गया, बाइट कोड। ये हो गया डॉट जावा फाइल, ये हो गया डॉट क्लास फाइल। और अब इसको रन कराना है तो वापस से मैं C प्रॉम्प्ट में, ये कमांड प्रॉम्प्ट में चलूंगा। देखो कोई एरर नहीं था, ये डायरेक्ट आया था। और उसके बाद मैं यहाँ क्या करूंगा, फिर लिखूंगा JAVA और उसके स्पेस देकर माई PROGRAM प्रोग्राम और इंटर करूंगा। तो देखो जैसा कि आप देख रहे होगे यहाँ पर कि आपको क्या दिख रहा है, ये आउटपुट कॉमेंट वर्ड यहाँ पर दिख रहा होगा। ये आप जूम करके या फिर स्टॉप करके देख लेना, वीडियो को पॉज करके आपको दिख जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द लाइव डेमो टू हाउ टू रन एंड हाउ टू सेट पाथ एंड हाउ टू इंस्टॉल जावा एंड JDK एंड गेट द आउटपुट, डिजायर्ड आउटपुट। ओके, नाउ वी मूव टू द कोड। और हम चलते हैं वापस से कोड पे। तो यही कोड था। अब इस कोड में एक एक लाइन जो है, वो लाइन को प्रॉपर्ली मैं समझा रहा हूं, जरा ध्यान देना कि इसमें एक एक लाइन पर अगर ध्यान दोगे तो सबसे पहला लाइन आपको दिख रहा होगा, पब्लिक क्लास माई प्रोग्राम।
यानी कि यहां पर क्या कहता है, दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ आवर जावा प्रोग्राम, एवरी जावा एप्लीकेशन मस्ट हैव एटलीस्ट वन क्लास डेफिनेशन। यानी कि हर एक जावा प्रोग्राम में, चूंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट करता है, तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट का फीचर होगा ही। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्लास एंड ऑब्जेक्ट के फीचर को मेंटेन करने के लिए देयर मस्ट बी एटलीस्ट, कम से कम एक क्लास होना जरूरी है। वही कह रहा है, देयर कंसिस्ट ऑफ क्लास कीवर्ड फॉलोड बाय द क्लास नेम, और वो जो होना चाहिए ये क्लास कीवर्ड के साथ, ये जो है क्या है, क्लास कीवर्ड के साथ, और ये जो आपका है ये क्लास नेम है। लिसन केयरफुली, उसके बाद मैंने कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट किया इस क्लास के लिए, लेकिन आई हैव मेड द क्लास पब्लिक, यानी क्लास को क्या किया है, पब्लिक किया है। और ये पब्लिक क्या है, तो ये पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है। 3-4 तरह के होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट। तो मैंने यहाँ किसको यूज किया है, पब्लिक, ताकि ये जो क्लास है आउटसाइड कहीं से भी एक्सेस किया जा सके, इसके मेंबर्स को, और इसके मेंबर्स यानी कि इसके वेरिएबल्स और इसके मेथड्स को। मेथड्स को ही जावा में हम लोग जो फंक्शंस होते थे सी और C++ में, उसी को जावा में यहाँ पे क्या कहा जाता है, तो उसी को मेथड्स का नाम दिया जाता है। तो अब यहाँ पे क्या देखते हैं कि जावा फाइल कैन हैव एनी नंबर ऑफ क्लासेस बट इट कैन हैव ओनली वन पब्लिक क्लास एंड द फाइल नेम शुड बी सेम एज द पब्लिक क्लास। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि फाइल कैन हैव, यानी जावा फाइल में एक से अधिक क्लासेस हो सकते हैं, बहुत सारे क्लासेस हो सकते हैं, लेकिन केवल और केवल एक ही पब्लिक क्लास होगा, और उस पब्लिक क्लास का जो नाम होगा वही पूरे फाइल को जब सेव करते वक्त जो नाम देते हैं वही होगा। दैट इज वाई पब्लिक क्लास हमारा क्या था, माई प्रोग्राम। तो मैंने फाइल को याद करो जब सेव किया था तो किस नाम से किया था, माई प्रोग्राम नाम से। दिस इज द फर्स्ट लाइन। नाउ वी मूव टू द सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन क्या कहता है, पब्लिक स्टैटिक void main और string args। अब ये लाइन क्या है, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, पब्लिक है, स्टैटिक है, void है, main है और string args है। तो एक एक करके सबके लिए थ्योरी अवेलेबल है, आप वीडियो को पॉज करके नोट्स तैयार कर सकते हो। वैसे मैं समझा दूं कि पब्लिक क्या करता है, ये एक्सेस स्पेसिफायर है जो कि बताता है कि ये मेन मेथड जो है, ये मेन मेथड ये पब्लिकली एक्सेस हो पाएगा, यानी आउटसाइड ऑफ द क्लास भी मैं इसको एक्सेस कर सकता हूं। यानी जिस क्लास, यानी माई प्रोग्राम नाम के क्लास के अंदर अगर ये मेन मेथड है तो जेवीएम इसको आउटसाइड ऑफ द क्लास से भी एक्सेस कर सकता है। दैट इज व्हाई मैंने यहां क्या दिया है, पब्लिक दिया है। पब्लिक के बाद आते हैं किसके पास, स्टैटिक के पास, ये वाले कीवर्ड के पास। अब स्टैटिक क्या करता है, जैसे भी किसी भी वेरिएबल में या किसी मेथड में, यहां मेथड नेम कौन सा है, मेन, और मेन में मैंने क्या लगा दिया, स्टैटिक, विच शोज दैट कि इस मेन मेथड को कॉल करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमको पता है कि क्लास के अंदर के मेंबर्स जो हैं वो एक्सेस किए जाते हैं किसी न किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू। लेकिन यहां पर जो भी है किसी ऑब्जेक्ट को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग डायरेक्टली इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं या डायरेक्टली ये कॉल हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या लग चुका है, स्टैटिक। दीज आर कॉल्ड स्टैटिक मेंबर्स, स्टैटिक वेरिएबल और स्टैटिक मेथड्स। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की चीजें हैं, ओप्स की चीजें हैं। चलता हूं मैं थर्ड चीज, void। void इज नथिंग बट अ रिटर्न टाइप, क्योंकि ये मेन जो है क्या है, मेथड है। मेथड को ही C++ में क्या कहते थे, फंक्शन, और फंक्शंस ऑलवेज गिव्स सम रिटर्न। बट यहां पर अगर मुझे रिटर्न टाइप नहीं पता है तो मैं यहां पर क्या दे दूंगा, void। लेकिन अब बोलोगे जब रिटर्न टाइप नहीं पता है तो void लिखने की क्या जरूरत है रिटर्न टाइप देने की, क्योंकि अगर नहीं लिखूंगा तो ये क्या कहला जाएगा, कंस्ट्रक्टर। तो पूरे चीजों को दिमाग में रखना, क्योंकि ये सब चीजें क्वेश्चंस बनती हैं। तो यहां पर मैंने क्या दे दिया, void एंड मेन। फाइनली ये मेन जो है ये क्या है, मेथड नेम है। इंट्रीगेट ऑफ एनी प्रोग्राम इज अ मेन मेथड। अगर पूछा जाए कि किसी भी प्रोग्राम का इंट्रीगेट, एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ अ कोड कहां से स्टार्ट होता है, तो वो होता है मेन मेथड के अंदर लिखे हुए कोड से। तो इंट्रीगेट ऑफ अ प्रोग्राम ये मेन हो गया। और इस पॉइंट को बड़े अच्छे से समझो कि स्ट्रिंग args क्या है। तो स्ट्रिंग एक क्लास नेम है। बड़े ध्यान से देखना कि स्ट्रिंग का जो एस मैंने प्रोग्राम में लिखा था, ये वाला एस, ये क्या होता है, कैपिटल देना पड़ता है, क्योंकि कोई भी प्रीडिफाइंड क्लास को जब आप लिख रहे हो तो उसका पहला अल्फाबेट जो होता है कैपिटल होता है। तो प्रोग्राम लिखते हुए ध्यान देना कि ये एस क्या देना पड़ेगा आपको, कैपिटल। यहां पर ये एस क्या होगा, कैपिटल होगा, क्योंकि ये क्लास नेम है। और कमांड लाइन आर्गुमेंट में इनपुट को टेकन करने के लिए, यानी कि इनपुट को लेने के लिए हम ये सिंटैक्स यूज करते हैं, स्ट्रिंग args, क्योंकि ये जावा जो है सपोर्ट्स करता है किसको, कमांड लाइन आर्गुमेंट पे, जो अभी कमांड प्रॉम्प्ट पे आ रहा था। चलते हैं आगे और नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट लाइन हमारा क्या था, system.out.println। प्रोग्राम कोड का लास्ट लाइन ये था। और ये क्या था, इसमें मैंने जो भी आउटपुट देना है उसको मैंने डबल कोट में रखा था, वो क्या था, कॉमेट वर्ड, और यही आउटपुट भी आया था, ये कॉमेट वर्ड है।
और यहां पर ये ln शो करता है प्रिंट के बाद। अगर मैं ln नहीं शो करता तो ln नहीं करता तो नए लाइन में हमारा आउटपुट नहीं आ पाता, उसी लाइन में आउटपुट आता जहां मैंने लिखा था जावा माई प्रोग्राम, एंटर किया था उसी लाइन में कमेंट वर्ड आता। लेकिन चूंकि मुझे नए लाइन में चाहिए था इस वजह से मैंने क्या लिखा है, ln लिखा है। और ये जो है system.out.print ये ठीक आपका काम करता है किसकी तरह, सी आउट की तरह जो कि C++ में यूज करते हैं, और printf की तरह जो प्रोग्रामिंग इन C में यूज करते हैं। और अभी आपने देख ही लिया है कि लाइव डेमो मैंने कैसे करके दिखाया था। नहीं देखा वीडियो को पॉज करो और थोड़ा सा पीछे जाओ, आपको दिख जाएगा। चलते हैं आज लास्ट चीज पर, और वो है आपके लिए कुछ क्वेश्चन। जब मैंने इतना बताया है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट करके बताओगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। और साथ ही साथ ये 2 क्वेश्चन, राइट अ जावा प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम, सबसे पहले अपना नाम प्रिंट करो और आउटपुट में देखो। दूसरा है राइट अ जावा प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स, 2 नंबर को ऐड करने का एक जावा प्रोग्राम लिखो। इतना करने के बाद आप कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करना और बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा और किस किस टॉपिक्स के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।